हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। मिशन हर घर टॉपर सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन की। ये चैप्टर नंबर 2 है। सीबीएसई के सिलेबस में एनसीईआरटी के अनुसार हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन को ख़त्म कर लिया है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को भी पूरा पढ़ लिया है। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास यहाँ सेट ए है और सेट बी है। हम फंक्शन में ये पढ़ चुके हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। अब अगर हम जो एसोसिएटेड एलिमेंट हैं जिस तक हमारा एरो पहुंच रहा है उन सबको हम रेंज बोलते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोले, सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोले और एसोसिएटेड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। ये चीजें हम समझ गए थे फंक्शन में। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोल दिए और सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते थे और एसोसिएटेड एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। अब हमको क्या ध्यान रखना था कि अगर हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का तो उसके लिए हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए। 1 1 मतलब क्या कि 1 इनपुट के लिए हमारे पास 1 आउटपुट आ रहा है। 2 डालने पे ए आएगा, 3 डालने पे डी आएगा और 4 डालने पे सी आएगा। सपोज हमारे पास फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है तो 1 डालने पे बी आया, 2 डालने पे ए आया, 3 डालने पे डी और 4 डालने पे सी आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोले क्योंकि 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन मतलब सारा एलिमेंट ऑफ ए सेट बी जिसमें ए बी सी डी हमारे एलिमेंट हैं, और अगर हम एसोसिएटेड एलिमेंट की बात करें जिन तक एरो पहुंच रहे हैं तो उनको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ रेंज ए बी सी डी चारों हो गया, मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाए, कोडोमेन और रेंज हमारा इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब ये हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन भी हो गया एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी हो गया। मतलब ये कि ये बाइजेक्टिव भी हम इसको कहते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव। तो अगर 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तभी हम इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करते हैं। अगर हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है एज वेल एज ऑन टू फंक्शन है तभी इस फंक्शन को हम इनवर्स डिफाइन करते हैं। अब क्या हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम gx निकालने की बात कर रहे हैं, मतलब अब हमारा सेट b का जो होगा एलिमेंट वो एज अ इनपुट काम करेगा और सेट a का जो एलिमेंट होगा वो एज अ आउटपुट काम करेगा। ये हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। मतलब कि fx का जो इनपुट होता है, मतलब fx का जो इनपुट होता है वो अब gx में एज अ आउटपुट बन जाएगा। fx में हम ये पुट करते थे लेकिन gx में हम ये पुट करेंगे तो आउटपुट ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेट a के जो सारे एलिमेंट होते हैं डोमेन वो gx में कोडोमेन बन जाएंगे और सेट b के जो सारे एलिमेंट हैं कोडोमेन fx के लिए वो gx में हमारे डोमेन बन जाएंगे। मतलब fx में अगर हम बात करें तो सेट a के एलिमेंट डोमेन है और सेट b कोडोमेन, और gx की बात करें अगर हम तो सेट b यही तो इनपुट है। अगर हम a डालेंगे यहाँ gx में, हम a डालेंगे तो 2 आएगा, b डालेंगे तो 1 आएगा, c डालेंगे तो 4 आएगा और d डालेंगे तो 3 आएगा। तो जिनको हम इनपुट बोलते हैं उन्हीं को तो हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ सेट b का सारा एलिमेंट डोमेन हो गया और सेट a का सारा एलिमेंट कोडोमेन हो गया। मतलब हम ये समझे कि इनवर्स फंक्शन में अगर fx a से b तक डिफाइंड है तो जो सेट a के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते थे और सेट b के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते थे, तो जब हम gx फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें सेट b के सारे एलिमेंट को डोमेन बोल दिए और सेट a के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोल दिए। मतलब सेट a का एलिमेंट जो था डोमेन, जो सेट a में के लिए डोमेन था वो अब gx के लिए कोडोमेन हो जाएगा और को जो डोमेन था वो अब इसके लिए डोमेन हो जाएगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो gx इज इक्वल टू हम लिखते हैं f इनवर्स x, और जिसमें चेंज क्या हो जाता है कि जो पहले डोमेन था वो अब को डोमेन और जो को डोमेन था वो डोमेन हो जाएगा। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब हम सीखते हैं
ट्रिगोमेट्री के जितने भी 6 टाइप्स हैं, साइन, कॉस, इन सारे के ग्राफ के बारे में। तो जैसे हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, अब साइन इनवर्स एक्स का हमको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए साइन एक्स। अगर कोई फंक्शन पता होगा तभी तो हम उसका इनवर्स निकालेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, जहां की डोमेन जो है अपना x बिलोंग्स टू r ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन एक्स में। और रेंज जो है अपना y वो +1 से -1, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रेंज बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1। जब हम लोगों ने डोमेन को x बिलोंग्स टू r लिया और रेंज y बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 0 से अगर हम यहाँ π/2 ले लेते हैं, सॉरी π/6 ले लेते हैं, π/2 यहाँ होगा, तो π/6 पे अगर हम साइन x में π/6 पुट करें तो हमारा वैल्यू 1/2 आ जाएगा। फिर हम 5π/6 पुट करते हैं, फिर भी हमारा वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो इनपुट हैं, π/6 और 5π/6। दो इनपुट हैं, π/6 और 5π/6, बट आउटपुट जो है अपना 1/2 ही आ रहा है केवल। इसका मतलब ये हुआ कि मैनी इनपुट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट आ रहा है। डेट मीन्स कि इस फंक्शन के लिए हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है कि हमारे पास 1 फंक्शन होना चाहिए एज वेल एज ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो 1 फंक्शन तो ये होगा नहीं, क्योंकि मैनी इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। π/6 के लिए 1/2, 5π/6 के लिए भी 1/2। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, -π/2 और ये π/2। तो अब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और लिखते हैं न्यू डोमेन एंड देन न्यू कोडोमेन। जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएं न्यू डोमेन और न्यू कोडोमेन का, कि अब हम -π/2 से ही π/2 की बात करेंगे, -π/2 से ही π/2 की बात करते हैं। -π/2 से जब π/2 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो अब हम π/6 रखते हैं तो अपना वैल्यू 1/2 अगेन आ रहा है। फिर 5π/6 रखेंगे तब भी हमारा वैल्यू 1/2 ही आएगा। बट अब 5π/6 हमारे π/2 से बाहर है, मतलब हमारे डोमेन से बाहर है, इसीलिए हम अब 5π/6 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा न्यू डोमेन हो गया -π/2 से π/2, जिसमें आप कोई भी वैल्यू रखोगे, 1 इनपुट डालोगे तो 1 आउटपुट आएगा। क्योंकि अब हम π/6 रख रहे हैं तो 1/2, 5π/6 भी रखेंगे तो 1/2 ही आएगा, लेकिन वो हमारे डोमेन π/2 से बाहर है, इसीलिए हम कंसीडर उसको नहीं करेंगे। और को डोमेन अपना -1 से 1 ही हो जाएगा। अब इनिशियली मेरे पास डोमेन था x बिलोंग्स टू r, तो हमने क्या किया कि न्यू डोमेन को -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए, और फिर अपने पास इनिशियली रेंज था -1 से 1, तो अब हमारे पास को डोमेन हो गया -1 से 1। तो पहले केस में हम लोगों ने ये देखा कि अब न्यू डोमेन के कारण हमारे पास एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। और दूसरा हम ये समझ गए कि अपना जो रेंज था -1 के -1,1 वही को डोमेन हो गया -1,1। डेट मीन्स कि रेंज इक्वल हो गया को डोमेन का। इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, और इधर हमको पता चला कि ये 1 फंक्शन हो गया। मतलब अब हम इस साइन एक्स के ग्राफ का या साइन एक्स फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 1 फंक्शन भी हो गया एज वेल एज ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अब हम इस साइन एक्स के लिए लिख सकते हैं कि एफ एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 एंड को डोमेन -1 से 1। तो अब अगर हम f इनवर्स x की बात करें, तो f इनवर्स x में क्या होता है, जो f(x) का डोमेन रहेगा वो f इनवर्स x का को डोमेन हो जाएगा, और जो f(x) का को डोमेन है वो f इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा।
तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया अब, -1 से 1, और को डोमेन क्या हो गया, -π/2 से π/2। एफ एक्स का जो डोमेन था एफ इनवर्स एक्स में को डोमेन हो जाता है, तो यहाँ डोमेन था -π/2 से π/2, तो अब अपना को डोमेन हो गया, और को डोमेन था -1 से 1, तो ये डोमेन हो गया -1 से 1, और एफ एक्स यहाँ साइन एक्स है और एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो इस चीजों को हम लोग बहुत इजीली समझ गए कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा ये सॉल्व हो जाता है। अब बाकी जो इनवर्स ट्रिगोमेट्री में बाकी जो साइन कॉस का है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स के लिए -1 से 1 डोमेन हो गया और रेंज -π/2 से π/2, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। फिर कॉस इनवर्स एक्स के लिए वैसे ही हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो -1 से 1, 0 से π। tan इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो x बिलोंग्स टू r और -π/2 से π/2, इसमें डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा और रेंज -π/2 से π/2। फिर cot इनवर्स x की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू r और रेंज 0 से π। sec इनवर्स x की बात करें तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी और ये 0 से π/2 यूनियन π/2 से π। फिर cosec इनवर्स x के लिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और फिर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो -π/2 से 0 और फिर यूनियन 0 से π/2। तो इसको हमको याद करना होगा। बाकी ये सिंपल था जिसको हम समझ गए कि अगर किसी भी फंक्शन का हम कोई भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन है वो अपना 1 फंक्शन नहीं है, इसीलिए हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने -π/2 से π/2 किया, जब न्यू डोमेन -π/2 से π/2 किए तो को डोमेन -1 से 1 हो गया। अब को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल था, फिर हम लोगों ने साइन एक्स के लिए डोमेन को डोमेन लिखे, फिर उसका इन्वर्स करके साइन इनवर्स एक्स का निकाल दिए।